Hello dear student, welcome to all of you in ACC कोचिंग सेंटर। हम लोग 11th एंट्रेंस की तैयारी के लिए प्रॉपर सारे सब्जेक्ट्स चला रहे हैं। बेटे आपको 11th एंट्रेंस में जो डिफरेंट पेपर्स होते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं और जो उनके एग्ज़ाम्स होंगे उसके बारे में, किस तरीके से उस एग्ज़ाम को देना है उसके बारे में, किस तरीके से हमें पेपर सॉल्व करना चाहिए, क्या टाइमिंग मैनेजमेंट होनी चाहिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू नो, इफ़ यू डोंट मैनेज योर टाइम इन द एग्जामिनेशन, आई थिंक इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्रोसीड, it is impossible to compete with other ones. Being you are a good student, we are back. Why it is so? Because we have no proper planning. So those who have proper planning before your examination, they can do well. That's why it is necessary to follow the principle of competition, to follow the right way to compete the competition. एक प्रॉपर है यहाँ पे कि you ask the way who know the way. आप उसी से रास्ता पूछिए जिसे रास्ता मालूम हो। I mean, जो 11th एंट्रेंस की प्रॉपर तैयारी कराते हैं, जो 11th एंट्रेंस की कोचिंग करा रहे हैं प्रॉपर तरीके से, जो एक्सेल टीचर है, जो पढ़ा रहे हैं, उनसे ही आप अपना मशवरा लें और रास्ता पूछें। जो एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ आपको पढ़ा रही है वो आपको बहुत सपोर्ट करेगी और उनकी बातों को फॉलो करेंगे और आप खुद टीचिंग स्टाइल से आपको समझ में आ जाएगा। तो अब विदाउट डिले मैं डॉक्टर अब्दुल रब आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। केमिस्ट्री किस लिए पढ़ाऊंगा? वैसे हम लोग बीटेक, आईआईटी, जेई और नीट के लिए मेनली पढ़ाते हैं, बट आपको 11th एंट्रेंस के लिए हमने एक स्पेशल पैकेज तैयार किया है and that is fully based on NCERT book. आप NCERT का टॉपिक वाइज खोलते जाइए और उसे पढ़ते जाइए, उसी के क्वेश्चंस लगाते जाइए, हम आपको इस पे भी देते जाएंगे। तो बेटा आपको फॉलो करना है कि एग्ज़ाम कैसे देते हैं, कैसे तैयारी करनी चाहिए, आइए उसके बारे में एक छोटा सा ब्रीफ, और तब मैं केमिस्ट्री का पहला चैप्टर दैट इज कॉल्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल से स्टार्ट करूँगा जो 9th क्लास की बुक में है। यस, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहली बात इस 11th एंट्रेंस के एग्जामिनेशन से रिलेटेड। तो बेटा 11th एंट्रेंस का जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, 11th एंट्रेंस, ठीक है, ये एंट्रेंस पहली बात वो बच्चे देते हैं जो 10th अपीयरिंग या पास हो चुके हैं। और ये पेपर, ये जो एग्ज़ाम होता है वो किसके लिए होता है? फॉर व्हाट? पहला होता है 10+2 के एंट्रेंस के लिए। इसमें हम साइंस की अगर बात करें तो पीसीएम और पीसीबी, पीसीएम और पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इसके लिए होता है ये एग्ज़ाम। और दूसरा एग्ज़ाम ये होता है डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए। किसके लिए बच्चों? डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए, राइट। उसके बाद ये 10th एग्ज़ाम का जो मार्क्स है, जो मार्क्स कितने मार्क्स का होता है ये जानना हमें ज़रूरी है, एंड दिस इज़ ऑफ 100 मार्क्स। ओके, यस, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग 25% है, यानी कि अगर आपका 25% इज़ द नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग है। सपोज़ आपने एक क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन बनाए, एक क्वेश्चन सही हुआ तो आपको 1 नंबर मिल गया, दूसरा क्वेश्चन गलत बना दिया आपने तो आपको इसमें से इस एक का 25% कैंसिल हो जाएगा, यानी 1/4 कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस इज 0.25। तो 2 क्वेश्चन जो एग्रीगेट आपने बनाया वो आएगा 0.75। क्लियर हो गया? अब आप एक चीज़ और देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को छोड़ दिए होते, आपने एक क्वेश्चन बनाया, आपके ये क्वेश्चन सही हो गए, 1 नंबर मिल गया, आपने दूसरा क्वेश्चन बनाया ही नहीं, आपने इसे वैकेंट छोड़ दिया, तो आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यहाँ पे आपको 1 नंबर पूरे मिल गए। तो अब ये 2 बच्चे हो गए, एक जिसने नेगेटिव टच किया और एक जिसने नहीं किया, तो किसका सिलेक्शन होना चाहिए? अगर उस कैटेगरी में आता है तो ऑब्वियसली इसका सिलेक्शन नहीं होगा और इसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो हम नेगेटिव क्वेश्चन करने से बचें। वेल, बट मोस्ट प्रोबेबली आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा जब आप पढ़ना शुरू करेंगे,
तो 100 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। इसके लिए जो हमें बुक्स, जो सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड किया गया है, यानी सब्जेक्ट कह लीजिए सिलेबस, बेटा उसमें आता है मैथमेटिक्स, मैथ्स। ये हमारा 100 मार्क्स का है। कितने का है? 100 मार्क्स। ये मैथमेटिक्स जो होगा, सॉरी, 30 मार्क्स का होगा। और इसी में आता है बेटे, देखते चलेंगे आप, साइंस। साइंस जिसको बोलेंगे, साइंस में 3 चीज़ें होंगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अगर फिजिक्स में 17 क्वेश्चन आ गए तो इसमें 16 आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? और फिर इसमें भी 17 ही आएंगे, ताकि ये सब मिलकर के 50 हो जाए। तो 50 क्वेश्चंस आपका साइंस से रहेगा। 50 क्वेश्चन आपका साइंस से आएगा, याद रखिएगा। और उसके बाद आपका आता है इंडो इस्लामिक प्लस जीके, एनजीएस। ठीक है बेटा, ये 20 मार्क्स का होता है। क्लियर हो गया? आप जब सम अप करेंगे तो 30 एंड 20 50 एंड दिस 50 इट बिकम्स 100 मार्क्स। क्लियर हो गया? सर हमें बुक्स कौन सी पढ़नी चाहिए? यस बेटे, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। जो फंडामेंटल बुक्स है जहाँ से क्वेश्चन बनाया जाता है वो है 9th क्लास की बुक और 10th क्लास की बुक, मैथ और साइंस दोनों। मैथ के लिए 9th की बुक और साइंस भी 9th की, 10th के लिए मैथ की बुक और साइंस की बुक। क्लियर हो गया? ये है आपका सिलेबस। इंडो इस्लामिक जीके के लिए हमारा इंस्टीट्यूट आपको खुद ही प्रोवाइड करेगा जो नोट्स, उससे आप पढ़ लेंगे। क्लियर हो गया? यस। तो ये टॉपिक हमारा ओवर हो गया। अब हम बात करते हैं कि किस तरह के बच्चे का सिलेक्शन होता है और किस तरह के बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता है। ये बिल्कुल इम्मैटर है कि एक बच्चा बहुत ही सीरियस है, जीनियस है, अच्छा मेरिटोरियस है और अच्छा स्कोर कर रहा है, बावजूद उसके उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। बेटा नो डाउट, बगैर टीचर के सपोर्ट, टीचर के गाइडेंस या अपने से बड़ों का सपोर्ट के बगैर आप आगे सरवाइव नहीं कर सकते। हमेशा अपने बड़ों से मशवरा लेना चाहिए, अपने टीचर से मशवरा लेना चाहिए और हमेशा वॉन्डरिंग रहना चाहिए कि किसी चीज़ को हासिल करने के लिए उसका सही तरीका क्या है। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर कि 2 बच्चे एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं। एक बहुत अच्छा है वो और एक बहुत अच्छा नहीं है, वो ऑन एवरेज है, फिर भी उसका सिलेक्शन कैसे हो रहा है। जो बहुत अच्छा है उसका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे बोर्ड पर, यहाँ पर हमारे 2 बच्चे हैं, एंट्रेंस एग्जाम शुरू होने जा रहा है, 11th एंट्रेंस शुरू होने जा रहा है। अब आप देखें, ये देखिए आप बेटा, यहाँ पर हमारे एक वो बच्चा है जो मेरे कोचिंग में नहीं पढ़ रहा है, एक वो बच्चा है जो अदर कोचिंग में है। दिस इज अदर कोचिंग एंड दिस इज ACC का बच्चा है। ध्यान से सुनिएगा, एक हमारे कोचिंग में है और एक दूसरे कोचिंग में है। अब इन्होंने एग्जाम देना शुरू किया। सी एवरीबॉडी प्लीज। जो अदर कोचिंग का बच्चा है, जाहिर सी बात है सारे बच्चे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले वो मैथ बनाना शुरू करते हैं। ठीक है बेटा, सारे बच्चे मैथ बनाएंगे। तो जो मोस्टली अदर कोचिंग्स के बच्चे होते हैं, मेरा मतलब ये नहीं है कि अदर कोचिंग में ऐसा नहीं होता, बताया गया होगा, मेरा मतलब वो है कि जिसको नॉलेज नहीं है, ये है मेरा मतलब। तो अगर वो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करता है बेटा, तो वो ये सोचता है कि पहले मैथ हो जाएगा तो मेरा रिजल्ट हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। मैथमेटिक्स में 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन आते हैं। इस 30 क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपका जो ये एग्जामिनेशन का जो ड्यूरेशन होता है वो 160 मिनट का होता है, 2 घंटे का होगा पूरे के पूरे। आपको पता है नियर अबाउट 30 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 90 मिनट्स खर्च हो जाते हैं बच्चों के, 90 मिनट्स चले जाएंगे अगर 100% वो बना रहा है तो। उसके बाद बच्चा आपके पास देखिएगा, ये 120 ही मिनट होता है बेटा, 90 मिनट नहीं, हम थोड़ा कम ही कर देते हैं, चलो 80 कर देते हैं। 80 मिनट, 80 मिनट खा गया ये, या 60 ही मिनट खा लिया, 1 घंटे में बनाया, चलो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दूसरा पेपर करने चलेगा फिजिक्स। तो फिजिक्स वाला पोर्शन जब ये टच करेंगे तो इसमें 17 क्वेश्चंस होंगे। इसमें भी कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं, कुछ सोचने वाली चीज़ें होती हैं। तो बाय द वे 17 क्वेश्चन को ये मान लो 20 मिनट्स में कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि स्टूडेंट कमज़ोर है, नो नॉट एट ऑल, इन्होंने इतना मिनट में बना लिया, 20 मिनट्स में ये क्वेश्चन बना रहे हैं। इसमें कुछ गलत भी हो सकते हैं, ठीक है, 20 मिनट में तो बनने वाला नहीं है, कम से कम 30 मिनट्स तो लग ही जाएगा। अब आ जाइए केमिस्ट्री, ये बनाना शुरू किए, 16 क्वेश्चंस केमिस्ट्री से कर रहे हैं बाय द वे। तो केमिस्ट्री में अगर ये करते हैं, अगर देख देख के भी उतारते हैं तो नियर अबाउट 20 मिनट्स खत्म हो जाएगा। अब आपके पास बचा बायोलॉजी, उसके बाद बचा
इंडो इस्लामिक और जीके। ठीक है, गौर से समझिएगा। अब आप यहाँ जरा देखिए तो वक्त कितना आपके पास बचा, टाइम ये आपके पास 110 मिनट यूज्ड हो चुके हैं, कंज्यूम्ड हो चुके हैं। आपने क्वेश्चन कितने बनाए जरा देख लें, देख लीजिए 30 है और 7 6 13 है, तो 30 और ये 33। ठीक है, ये क्वेश्चंस आ गए हमारे, यानी कि 63 क्वेश्चंस हैं। 63 क्वेश्चंस आपने बनाए हैं, जबकि मैंने पूरा इसमें गलत भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है बहुत सारा क्वेश्चंस। यस, उसके बाद बाकी आपके पास 10 मिनट्स बचा। 10 मिनट्स में आप जल्दी जल्दी फिल करेंगे, बहुत तेज़ी से, हो सकता है गलत भी हो जाए, क्वेश्चन छूटेंगे भी आपके 10 मिनट्स में। 10 मिनट में हार्डली आप 10 क्वेश्चन बना पाओगे और कुछ नहीं कर पाओगे। अब हमने इसमें गलती नहीं छाटी है। ठीक है, तो आपके ओवरऑल 73 है और एग्जामिनेशन इज ओवर। अब यहाँ आ जाइए, मैंने अपने बच्चे को कहा कि नहीं, पहले आपको इंडो इस्लामिक और जीके बनाना है। वो बहुत मस्ती के साथ इंडो इस्लामिक और जीके का 15 क्वेश्चन मान लीजिए उसे आ रहा है, उसने बना डाला 15 मिनट में, सिर्फ टाइम सेव हो रहा है। फिर मैं उसे बोलता हूँ बेटा तुम बायो का सॉल्व करोगे। बायो में 17 क्वेश्चंस हैं, 17 क्वेश्चंस को उसको 20 मिनट्स में उसने निपटा दिया, क्योंकि नो कैलकुलेशन पढ़ना है और आंसर लगाना है। अब आ जाइए केमिस्ट्री में बोलता हूँ उसे बनाना। केमिस्ट्री में भी कैलकुलेशन ना के बराबर है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने 16 क्वेश्चंस यहाँ पे बनाए और ये 16 क्वेश्चंस घड़ी देख के 20 मिनट्स में आराम से बना लेगा, कोई इशू नहीं है। अब आप आ जाइए सीधे फिजिक्स में पहुंचते हैं, 17 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप 17 क्वेश्चन को नियर अबाउट 30 मिनट्स में आपने सॉल्व कर लिया। देखिएगा ध्यान से, ये हो गए आपके यहाँ पर, क्वेश्चन काउंट कीजिए। ये आपके कितना है, 15, 30 और 20 कितना हो गया हमारा, 50 और 70 और कितने बच गई है, 15। तो मेरे ख्याल से 85 मिनट्स हो गए आपके यहाँ पर, ओवर हो गया। 85 मिनट्स में आपने कितने क्वेश्चन कर दिए ज़रा देख लीजिए, 5 और 7 12, ठीक है, 12 और 6 18, 18 और से 25 का ये 5 आ गया, 2 और 1 3 4 5 6, 65 क्वेश्चंस आपने कर लिए। अब आपके पास बचे कितने, 35 मिनट्स। ध्यान से सुनिएगा, इस 35 मिनट्स में अपने स्टूडेंट्स को मैं कहता हूँ कि अब आप मैथ बनाया करो। बेटा अगर इस मैथ में उसने 35 मिनट में अगर 15 क्वेश्चन भी बनाता है तो इसका कितना हो गया वैल्यू, 80 हो गया, इससे मोर देन हो गया। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये एक स्ट्रैटेजी है, इसलिए आप जब भी एग्जाम देने की कोशिश करें तो बिल्कुल इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करें। 11th एंट्रेंस में सिलेक्शन इसलिए नहीं होगा कि आपका मैथ बहुत अच्छा है, इसलिए सिलेक्शन होगा कि आपने मैक्सिमम क्वेश्चंस कितना बनाए। तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि हमारा मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाए, किसी भी क्वेश्चन में हमें उलझना नहीं है। तो अब हम जो भी एंट्रेंस लेंगे, जो भी आप टेस्ट दोगे, उसमें सबसे पहले आपको यही फॉलो करना है कि सबसे पहले आपको क्या बनाना है बताइए, इंडो इस्लामिक और जीके, एंड देन उसके बाद आपको बायोलॉजी, देन उसके बाद केमिस्ट्री, एंड देन फिजिक्स, एंड लास्ट में मैथमेटिक्स। इंशाल्लाह आपका सिलेक्शन श्योर है। ओके, तो बच्चों ये एक बेसिक फंडा था जिसे हमें जानना बहुत ही ज़रूरी था। सो दिस इज़ अ वेरी नाइस कॉन्सेप्ट टू कम्पीट द एग्जामिनेशन। इसकी स्ट्रैटेजी बहुत ज़रूरी है। आप एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, केमिस्ट्री के लिए, बायोलॉजी के लिए और फिजिक्स के लिए भी। इसको मैं पहले बता दूँ, इवन मैथमेटिक्स में भी पूरा पढ़ना होता है। तो अब हम चलते हैं अपने सिलेबस के ऊपर। अब मैं केमिस्ट्री का पहला टॉपिक शुरू कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स।